स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना राधे के पिता की तो राधे के पिता की आयु हम मान लेंगे x और राधे की आयु हम मान लेंगे y। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु। तो हम 1 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु। एक वर्ष पहले राधे के पिता की आयु क्या होगी, राधे के पिता की वर्तमान आयु है x। तो 1 वर्ष पहले की आयु होगी x माइनस 1। तो ये होगा 1 वर्ष पहले की आयु। अब इसी तरह 1 वर्ष पहले राधे की आयु, राधे की आयु पता लगा लेंगे। राधे की वर्तमान आयु y है, तो 1 वर्ष पहले उसकी आयु हो जाएगी y माइनस 1। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहा है राधे के पिता की आयु यानी कि x इज इक्वल टू इस समय उसके आयु की 7 गुनी है, यानी कि राधे की आयु की 7 गुनी है। राधे की आयु y है, y की कितनी है, 7 गुनी है। तो x इज इक्वल टू y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7y हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, 1 वर्ष पहले। अब 1 वर्ष पहले की बात की है, तो 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु कितनी है, वो है x माइनस 1। पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी है। राधे की आयु कितनी है, y माइनस 1, इसकी 9 गुनी है, यानी इसे 9 से मल्टीप्लाई करें। इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 9y माइनस 9 × 9। x इज इक्वल टू 9y माइनस 9, माइनस का 1 राइट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y, इन माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस का 8। तो x इज इक्वल टू 9y माइनस 8 हो गया, और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान लगाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान लगाने पर समीकरण 2 है x इज इक्वल टू 9y माइनस 8। समीकरण 1 में देखिए x इज इक्वल टू 7y है, इसलिए x की जगह हम क्या लिखेंगे, 7y इज इक्वल टू 9y माइनस 8।
7y प्लस का 9y लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 8। और इन्हें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू -8। दोनों जगह ही माइनस है तो माइनस से माइनस कट कर देंगे तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 2 या मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 का 8, y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में लगाने पर, तो समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 7y। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई y का मान क्या है 4 है तो y की जगह लिखेंगे 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 4 का 28। तो x इज इक्वल टू 28 आ गया और y इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो x और y दोनों के मान हमें पता चल गए हैं तो अब आंसर लिख देंगे। तो लिखेंगे राधे के पिता की आयु, तो x इज इक्वल टू 28 आया है तो राधे के पिता की आयु कितनी है 28 वर्ष। और अब राधे की आयु कितनी है, देखिए y इक्वल टू 4 है फिर राधे की आयु कितनी है 4 यानी कि 4 वर्ष। तो ये है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना मीरा की वर्तमान आयु, मीरा की वर्तमान आयु हम मान लेंगे x। अब लिखेंगे माना रीता की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y। तो देख इसमें 4 वर्ष पहले मीरा की आयु की बात की गई है तो 4 वर्ष पहले की आयु का पता लगाएंगे तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु उसकी x है तो 4 साल पहले होगी x - 4। तो इसी तरह 4 वर्ष पहले रीता की आयु, 4 वर्ष पहले रीता की आयु क्या है, रीता की वर्तमान आयु है y तो 4 वर्ष पहले हो जाएगी -4 यानी कि y - 4। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कहा गया है मीरा की आयु कितनी है x है। इस समय रीता की आयु की 4/5 है यानी कि रीता की आयु कितनी है y।
कितनी है 3/4 है इसकी, यानी कि इसे 4/5 है, इसे 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5y। ये हो जाएगा समीकरण 1। तो देखिए आगे क्या कहा गया है। तो अब 4 वर्ष पहले मीरा की आयु की बात की गई है, तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले मीरा की आयु कितनी है x-4। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। रीता की आयु कितनी है 4 वर्ष पहले, y-4। इसकी 3/4 है, यानी इसे 3/4 से मल्टीप्लाई करें, x-4 हो जाएगा। तो 3/4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4y हो जाएगा, माइनस 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो क्या आ गया x-4 इज इक्वल टू 3/4y - 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4y -3 और माइनस का 4 हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4y, इन्हें माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस का 1। तो x इज इक्वल टू हो गया 3/4y + 1 और ये हो गया समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 4/5y है, तो x का मान समीकरण 2 में लगाएंगे, यानी कि समीकरण 1 का मान लगाएंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में लगाने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में लगाएंगे। समीकरण 2 है x इज इक्वल टू 3/4y + 1। तो समीकरण 1 में देखिए x इज इक्वल टू 4/5y है, तो x की जगह लिखेंगे 4/5y इज इक्वल टू 3/4y + 1। तो 4/5y 3/4y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3/4y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम 20 आएगा। 20 5 4 द 20 4 4 द 16y माइनस 4 5 द 20 5 3 द 15y इज इक्वल टू 1। 16y - 15y हो जाएगा y/20 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 20 यहाँ अपॉन में यानी कि डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 × 20 रहेगा, इसलिए y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे। y का मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 4/5y। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई y का मान क्या है 20। तो इसे सॉल्व करेंगे, 5 4 द 20 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 4 द 16, x इज इक्वल टू 16 आ गया और y इज इक्वल टू 20 है। तो x और y दोनों का मान हमें पता चल गया है, तो अब आंसर लिखेंगे। तो मीरा की
वर्तमान आयु, मीरा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? देखिए एफ बी इक्वल टू 16 है, फिर मीरा की आयु हो जाएगी 16 वर्ष, 16 वर्ष। और रीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखिए वाई इक्वल टू 20 है, फिर रीता की वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष। तो ये होगा इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हम मान लेंगे x और लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y। तो देखिए फिर 12 वर्ष बाद की आयु की बात की गई है, तो हम 12 वर्ष बाद की आयु का पता लगाएंगे। तो लिखेंगे 12 वर्ष बाद पिता की आयु, 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी? देखिए वर्तमान आयु पिता की x है, तो 12 वर्ष बाद हो जाएगी +12। अगर बाद की बात की होती है तो हम प्लस करते हैं, और अगर पहले की बात की होती है तो माइनस करते हैं। तो इसी तरह 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो 12 वर्ष बाद y + 12 हो जाएगी। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु कितनी है? x है, बराबर है पुत्र की आयु की 3 गुनी। पुत्र की आयु क्या है? y की 3 गुनी है। तो x इक्वल टू y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3y आ गया। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। अब आगे 12 वर्ष बाद की बात की गई है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पिता की आयु कितनी है 12 वर्ष बाद? x + 12। पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पुत्र की आयु कितनी है? y + 12, 2 गुना हो जाएगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करें। x + 12 इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 2y + 24। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y + 24 + 12, राइट हैंड साइड जाएगा -12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 2y, 24 में से 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा +12। तो x इक्वल टू 2y + 12 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान लगाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान लगाने पर समीकरण 2 है x इक्वल टू 2y + 12। तो समीकरण 1 में देखिए x इक्वल टू 3y है, तो इसलिए यहाँ पर समीकरण 1 का मान लगाना है। तो इसलिए x की जगह लिखेंगे 3y इक्वल टू 2y + 12।
3y प्लस का 2y लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे हम लोग, तो माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 12। 3y माइनस 2y हो जाएगा 1y, यानी कि y इज इक्वल टू 12। तो y का मान 12 आ गया। y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में लगाने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई y का मान क्या है 12 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 का हो जाएगा 36। तो x इज इक्वल टू 36 आ गया और y इज इक्वल टू क्या आया है 12। तो x और y दोनों के मान हमें पता चल गए हैं, तो अब आंसर लिखेंगे। तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, देखिए पिता की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, x इज इक्वल टू 36 आया, इसलिए पिता की वर्तमान आयु कितनी है 36 वर्ष है। अब पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने y माना था और y का मान क्या आया है 12 आया है, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7D खत्म होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।